चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण तीरथ कलेत ललित सिया पीकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद महाराज जनक ने दूत अवधपुर भेजा कि भैया अब तो विवाह की पूरी पद्धति की जाए। महाराज जनक का दूत अयोध्यापुरी गया। अयोध्यापुरी से सुंदर बारात चली। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोक सुहावन। जैसे ही महाराज सूचना मिली अब तो अयोध्या में आनंद बरसने लग गया। सुंदर राम जी की बारात चलने को तैयार भाई। आइए हम भी आज राम जी की बारात में सम्मिलित हो गए। इतनी सुंदर बारात राम जी की जा रही है। ऐसी बारात तो आज तक महाराज कभी किसी ने ना तो देखी ना कोई देख पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हमारे राम जी की बारात चल रही है। जब बारात आगे चली हमारे पूज्य भक्तमाली श्री नारायण दास मामा जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पर
यह स्वर्णिम अवसर, यह पुण्य मुहूर्त, स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने। बहना जय माया, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, बहना जय माया, बहना जय माया। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँच, जो छुई मुई के पल्लव सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप दिया। बहना जय श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, बहना जय माला, बहना जय, बहना जय, बहना जय माला। हमारे आराध्य भगवान के सामने माता जानकी जी सखियों के साथ माला लेके पहुंची। माता जानकी जी की राम जी से थोड़ी लंबाई कम है, राम जी थोड़ी लंबे ज्यादा है। माता जानकी जी की सखियां कहती कि राम जी थोड़े झुक जाओ। राम जी कहें कि हम क्यों झुके, हम रघुवंशी हमको झुकने के लिए आए हैं। सखियां बार बार प्रयास करती हैं पर राम जी नहीं झुकते। सखियों ने लखनलाल जी की तरफ देखा, तुम ही कुछ उपाय करो। लखनलाल जी ने कहा हम क्या करें, तुम ही कुछ सोचो। सखियों ने झूठी ही हवा उड़ा दी, गिर गई माला, गिर गई माला, गिर गई माला। क्या माला लग रही है, क्या सुंदर माला लग रही है। राम जी ने कहा अभी माला कहाँ से गिर गई। तो राम जी ने कहा कहाँ गिरी। जैसे ही माला देखने के लिए सिर झुकाया, माला कहाँ गिरी, सोई जानकी जी ने माला। बोलो जानकी वल्लभ भगवान की। एक संत भाव देते थे, बोले राम जी जब नहीं झुके तो लखनलाल जी ने सोचा क्या करें। तो लखनलाल जी राम जी के चरणों में लौट गए, चरणों को पकड़ के ऐसे लौटे कि अब उठे ही ना। राम जी कहें लखन उठो, लखन जी उठे ही ना। लखनलाल जी तब तक नहीं उठे जब तक राम जी लखन को उठाने के लिए झुके नहीं। जैसे ही झुके राम जी के गले में माला पहना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सुंदर महाराज बरमाला रघुबर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलोक रवि कुमुद गन। सबके सब महाराज राजा लज्जित हो गए। उसी समय कोई जितने भी राजा थे सब ने कहा कि अब तो हंगामा काटना ही पड़ेगा हमारा। अब सब राजा हंगामा काटे, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमको किसी ने बुलाया, हमारा घोर अपमान किया, पकड़ लो जनक को, पकड़ लो सीता को, पकड़ लो राम को, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सबके सब राजा महाराज कोलाहल मचाने लगे। जैसे ही कोलाहल मचाया, जो लोग बोल रहे थे पकड़ लो, बांध लो, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। शिव धनु भंगा कहीं अवसर सुनी, शिव धनु भंगा आयो प्रभु कुल कमल पतंगा, आयो प्रभु कुल कमल पतंगा। जो लोग बोल रहे थे कि पकड़ लो, बांध लो, जैसे ही महाराज चारों तरफ से बंद दीवार, बीच महल में बड़े बड़े राजा महाराजा विराजमान, और जैसे ही महाराज परशुराम जी ने प्रवेश किया, परशुराम जी को देखकर जो जहां था वहीं स्थिर हो गया। सबके सब थर थर कांपने लग गए। जो व्यक्ति कह रहा था पकड़ लो बांध लो, उसने देखा नहीं कि परशुराम जी आ गए। पीछे वाला कहे बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। अरे कैसे कैसे चुप हो जाओ, हम थोड़ी मानेंगे। परशुराम जी को जैसे ही देखा सोई महाराज पसीना पसीना हो गया, चरणों में लौट गया। देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। चरणों में लौट गए, और ऐसे नहीं लौटे, अपना भी नाम बताते, पिताजी का भी नाम बताते। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी के चरणों में लौट लौट के सब दंड प्रणाम करने लग गए। ये बड़ा प्यारा चरित्र है महाराज। लक्ष्मण परशुराम जी का क्या सुंदर संवाद है, बड़ा अद्भुत। हमारे लखनलाल जी ने परशुराम जी की खूब तफरी ली।
को महाराज कहा कि एक धनुष के लिए इतने व्याकुल, हमने बचपन में इतने धनुइयां तोड़ दी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बड़े मोही लगते हो, बड़ा मोह था तुम्हारा इस धनुष में। परशुराम जी ने कहा कि ये बालक, ये कोई साधारण धनुष है, ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया धनुष। लखनलाल जी ने कहा कि शिव जी का धनुष है, तोड़ने वाले राम जी हैं, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो? परशुराम जी ने एक बार तो मन में सोचा कि बात तो सही है, धनुष तो शिव जी का है, तोड़ने वाले ही हैं, फिर हमने क्या किया? विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी का परिचय कराया, बड़ा सुंदर संवाद प्रकट हुआ। अपने मन की शंका को दूर करने के लिए राम रमापति करधन ले खेतों चाप मुटे संदेह हो, महाराज धनुष को हाथ में ले लिया। परशुराम जी का संदेह दूर हुआ। श्री परशुराम जी महाराज पहचान गए कि ये कोई साक्षात नहीं, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण ही राम रूप में प्रकट हुए हैं। देत चाप आप ही चल गए हूं, देते ही महाराज अपने आप धनुष चलने लग गया। समझ गए परशुराम जी, प्रभाव जान के राम जी की स्तुति करी कि प्रत्यंचा मात्र चढ़ाई, चढ़ाने मात्र से छूते ही धनुष टूट गया। भगवत रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्याधिपति भगवान की। अब तो महाराज देवता पुष्पों की वृष्टि करने लग गए, नाग किन्नर नृत्य करने लग गए, महाराज गंधर्व दुनिया बजाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। इधर माता जानकी जी को इशारा मिला, सखियों के साथ के लेके चलो, राम जी के गले में जयमाला पहनाओ। संग सखी सुंदर चित्र गावही मंगल चार, गबन बाल मलाल गति सुषमा हमें अपार। अपनी सखियों के साथ माता जानकी पुष्पों की माला लेके आगे आगे चल रही है। श्री रघुवर कोमल जी, श्री रघुवर तुम्हारी ऐसी बरात जी, श्री रघुवर देखी न ऐसी बरात जी, श्री रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बरात जी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर एक रथ पर 70 एक रथ पर 70 एक रथ पर एक रथ पर एक रथ पर एक रथ पर 70 एक रथ पर 70 घर भीतर की बात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी देखी न ऐसी बरात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी देखी
पूज्य मामा जी महाराज कह रहे हैं पहले से पर ससुरारी में बैठे, पहले से पर ससुरारी में बैठे, सुन सब हंसते ठठाते जी जैसे रघुवर तुम्हार देगी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हार देगी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हारी देगी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुवर तुम्हार। और देखो भैया जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची कि दरवाजे पे हमारी माताएं स्वागत करने लगी। हमारी माताएं बढ़िया कलशों को धर के और राम जी की बारात का स्वागत कर रही हैं। ओ सखी द्वारे लगी बरिया, सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया, दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, 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 दुई क्यों सावर गात, आज दुई क्यों सावर गात, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पे बैठे, समधी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। भगवान का दिव्य स्वागत सत्कार किया गया। ऐसी अद्भुत बारात भगवान पहुंचे, भगवान का तिलक किया गया। सुंदर बड़े बड़े संतों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा उस विवाह की जो वैवाहिक पद्धति, सनातन धर्म की जो वैदिक सनातन पद्धति है, उसके अनुसार हमारे भगवान केवल राम जी का नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटियों के साथ, महाराज जनक जी के भाई की भी बेटियां और श्री जनकलाल जी की बेटियां, 4 बेटियों के साथ चारों लाल जी का विवाह संपन्न हुआ। राम जी के साथ माता सीता जी का विवाह हुआ, श्री लखनलाल जी के साथ श्री उर्मिला जी का हुआ, भरत जी के साथ श्री मांडवी जी का विवाह हुआ, शत्रुघ्न लाल जी के साथ श्री कीर्ति का। इन चारों भाइयों के विवाह सुंदर सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार पूरे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस श्री सीताराम जी के विवाह को जो सुनता है, ठाकुर जी उसके ऊपर बड़ी विशेष कृपा करते हैं और उसका हृदय राम जी के चरणों से ऐसे लगता है कि फिर द्वारा कभी मन हटता नहीं। श्री रघुवीर विवाह जी सप्रेम का वही सुनहि, तन कहूँ सदा कुछा मंगलायतन राम जसु। आज हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य महोत्सव भी भगवान श्री राम जी के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में, देश विदेशों में सब जगह राम जी का भव्य दिव्य तरीके से हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने इन 7 दिनों में राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया और राम जी को कुंवारा नहीं छोड़ा, विवाह करके छोड़ा। विवाह पर ही राम जी की कथा का हम आज विश्राम कर रहे हैं। भगवान की कृपा करुणा से ये 7 दिन बड़े भाव के साथ पूरे हुए। देखो राम जी की कथा कितना भी कह लो पूरी होने वाली नहीं।
रामायण सतकोटि अपारा, करोड़ों करोड़ रामायण हमारा कहाँ तक कहो। आप यदि 7 दिन तो छोड़ो, 7 महीने भी राम जी की कोई कथा कहने का संकल्प ले तो भी 7 महीने में पूरी होने वाली नहीं। और हम एक बात कहें, कथा कभी पूरी होती ही नहीं। कथा को तो विश्राम ही देना पड़ता है। कथा कभी पूरी हो सकती है क्या? कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, इनके चरित्र भी अनंत हैं। इनके चरित्रों को संत जन अपने अपने भाव के अनुसार कहने सुनने का प्रयास मात्र हम लोग करते हैं। देखो, ना तो हमारी इतनी सामर्थ्य है कि हम आपको राम जी के जैसे चरित्र को सुना पावे, राम जी की कथा को सुना पावे, और न आप लोगों की इतनी सामर्थ्य कि आप राम जी के चरित्र को सुन पावो। ये तो हमारे ठाकुर जी ने इस जागृति सेवा समिति को इतनी सामर्थ्य भगवान की कृपा से दी है कि ये हर वर्ष अपने कैसे भी करके व्यवस्थाओं को जुटा के, और देखो शायद समिति में कुछ ही लोग हों, पर हमें तो लगता है कि वो कुछ लोग नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब समिति के ही सदस्य हैं। और इन सबकी सामर्थ्य से, आप सबके हृदय के भाव से हर वर्ष किसी न किसी के माध्यम से हम लोग भगवान के चरित्रों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। और देखो, हम तो इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि कहीं कहीं तो लोग 1 वर्ष जाने के बाद दोबारा उनका लोग नाम नहीं लेते। पर द्विवेदी जी हमें बार बार पकड़ पकड़ के खींचते हैं कि महाराज आप ही को आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बार 3रा वर्ष हमने द्विवेदी जी से कहा भी था कि द्विवेदी जी आप किसी और को बुलाओ, काहे बार बार एक ही मिठाई खाओगे, तो महाराज लोग हैं कहाँ तक छक जाएंगे। तो ये इन्होंने बात बड़ी प्यारी करी, बोले महाराज सबका अपना अपना स्वाद है, और बोले हमें तो आप में सारे स्वाद मिलते हैं, तो हम तो आप ही को सुनेंगे। हमें इनके हृदय का भाव, आप सबकी श्रद्धा निष्ठा, ये 7 दिन बड़े भाव से हम सबने ठाकुर जी की कृपा से आज पूरे किए। और हमारी भी बड़ी व्यस्तता है, यहाँ पर विराजे जितने भी सदस्य हैं इन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग ऐसे ही बढ़ चढ़ के और भविष्य में खूब अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आके भगवान की कथा की गंगा बहाएं, ऐसी हम राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यहाँ पधारे जितने भी हमारी माताएं हैं, जितने भी श्रोताजन हैं, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी बड़ी एकाग्रता से, देखो आप लोग मेरी बात को क्षमा करना, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि एक चीज ही ऐसी हमें मिल जाती है जिसके द्वारा हमारा कथा में मन लग जाता है। आप कहोगे क्या? कई जगह जाते हैं कि वहाँ कहीं कहीं साउंड बहुत अच्छा होता है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं, बड़े बड़े डोम होते हैं, बहुत बड़ा पांडाल होता है, बहुत कुछ होता है, पर वहाँ हमें श्रोता अच्छे नहीं मिलते। सब कुछ अच्छा रहता है पर श्रोता अच्छे नहीं मिलते, तो कथा कहने का वो सुख नहीं मिलता। कहीं कहीं श्रोता अच्छे मिल जाए तो कहीं साउंड देवता की बात कर देते हैं। तो ये आपके यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यदि कुछ है तो यहाँ आपकी विशेषता में आप ही विशेष हो, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे श्रोता हो, इतना भाव से सुनते हो कि हमको सुनाने का मन करता है। और वक्ता के सामने जब उत्तम श्रोता हो तो भाव कहने नहीं पड़ते, भाव अपने आप प्रकट होते। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को आज श्री रामचरितमानस के चरणों में विश्राम देंगे। जितने भी लोग यहाँ पधारे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने आयोजन में तन मन धन का सहयोग किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 7 दिन में एक भी दिन हमें नहीं लगता किसी भी दिन शायद मांगा हुआ हो प्रसाद का, प्रतिदिन ही प्रसाद वितरण हुआ है। किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आज केवल कुछ बुनी के दानों में निपटा दिया हो, ऐसा नहीं। कुछ चकाचक महाराज लाइन, हम तो जब जाते हैं तो देखते हैं जो कितनी लाइन लगी है, हमारे आने के बाद भी लंबी लाइन चलती ही रहती है। तो जागृति सेवा समिति का ये सबसे बड़ा काम है। जो भी श्रोता यहाँ आ रहे हैं ना, कथा से अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं और भगवत प्रसाद से अपने शरीर को तृप्त कर रहे हैं। दोनों तृप्ति यहाँ भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है। इसलिए इन तृप्ति में जो निमित्त बने, जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया खिलाने में और इस कथा के माध्यम से, उन सभी सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूर दूर से जो लोग कथा सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद।
हमारे साथ विराजे जितने ये संगीत के मर्मज्ञ, इन लोगों ने भी 7 दिन हमें भी झेला और महाराज देवता को भी झेला, पर इन लोगों की भी भाई एक बार ताली इन लोगों की बजाओ, क्योंकि हम अपने लिए अकेले कुछ नहीं है। यदि हमारी ये टीम ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। भाई ये श्रृंगार है, कथा का श्रृंगार तो यही है। भाई भगवान की सुंदर छवि का यदि श्रृंगार न किया जाए तो वो रौनक कैसे आएगी। इसको हमारे श्रृंगार हैं, इनके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी। सभी व्यवस्थाओं को संभालने वाले जितने भी व्यवस्थापक हैं सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कथा सुननी चाहिए। कथा का लाभ तब है जब कथा सुन के हम कथा में न बैठे, कथा हमारे भीतर बैठ जाए। कथा का असली लाभ तभी है जब कथा हमारे भीतर बैठे। ऐसे तो कितने भी बार सुन लो चले जाओ, हर क्या फर्क पड़ता है। कथा से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। राम जी की कथा सुन के आप कुछ सीखो चाहे न सीखो, पर एक नाम सीख लो, केवल राम। ये नाम ही कल्याण कर देगा महाराज, और कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक तो साधन सब साधन सब साधन। तो हमारी आशा है कि आप सब लोग 1-2 माला जो भगवान सामर्थ्य दें भगवान के नाम की अवश्य जपा करें, भगवान के नाम का ध्यान किया करें। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। हम सब लोग एक प्रार्थना हमारे साथ भगवान के चरणों में हम सभी लोग करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, फिर एक बार आप लोग बोलोगे, जिससे इस कथा का सुंदर फल हम सबको प्राप्त हो जाए। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कथा का जो क्रम है वो यही रहेगा। अभी कथा के बाद हमारे नाम से हम परिचित नहीं है, पर बड़े राजेश जी, हाँ, आप कुछ अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं 2-5 मिनट, तो आपको भी हम समय देंगे इस प्रार्थना के बाद। और द्विवेदी जी की भी इच्छा है कि महाराज 7वां दिन आज तो कृपा कर दो, 2 लाइन और गा ले हम, क्योंकि फिर हम फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले तो पता नहीं। तो द्विवेदी जी की भी इच्छा, भाई हम देखो किसी की इच्छा नहीं तोड़ते। इनकी जब इन्होंने हमारी इच्छा नहीं तोड़ी तो हम इनकी इच्छा क्यों तोड़े भाई। हमने भी यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तुं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके कहो, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सभी लोग हमारे साथ बड़े भाव से बोलेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें, प्रभु इस आपके महा महिमामय नाम में हमारी प्रीति हो, नाम को हम दिन रात रखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने भक्त को विराम देंगे और हमारे राजेश जी आके अपने हृदय के जो भाव हैं वो प्रकट करेंगे। सब लोग बड़ी सावधानी से सुनेंगे। उसके बाद द्विवेदी जी तैयार रहें, अपना भाव 2 पंक्ति में पूरा करेंगे। आप सब लोग सावधानी से सुनें। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण तीरथ कलेत ललित सिया पीकी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद
विशारद सुख सन गागे से सरुसारद बरन पवन सुत कीरत आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश मुनिजन छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार हंस सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बलज बखानी पाग भूषण भगवान के ही कली मंडहर सरस्वती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जगती दलन रोग भव मूर्मी के आत्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिया की ललित सिया की ललित सिया हरि ओम जस्लेन सिद्धीकरणं पुष्पै देवा विवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनं मन्त्रुष्पाञ्जलि ओम जस्नेन च गमयजन्त देवास्तानि धर्मान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे शात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रुष्पाञ्जलि समर्पयामि। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्त मंच पर हैं वो शीघ्र विलंब न करते हुए मानस जी को प्रणाम करते हुए इधर सीढ़ी से आएंगे और इधर जहाँ संगीत वाले भैया विराजमान है इधर से उतरने का स्थान है। तो सभी लोग आप बारी बारी से आकर और सामने से निकलते जाएंगे। मंच पर कोई भी भक्त भीड़ न लगाएं, एक एक करके आते जाएं और मानस जी को प्रणाम करके निकलते जाएं। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
रत कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनगादि शेष सारद बरन पवन सुत कीरत आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश मुनिजन छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी हरुहट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि पलज बखानी पाद भूषण भगवान के ही की। कलि मंडहर सरस्वती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जब दलन रोग भव मूर्मी के आत्मात्र सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया की ललित सिया की ललित सिया की। हरि ओम जस्तेन सिद्धीकरणं पुष्पै देवा विवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् दृष्पाञ्जलि ओम जस्नेन च गमयजन्त देवास्तानि धर्मान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे शात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्त मंच पर हैं वो शीघ्र विलंब न करते हुए मानस जी को प्रणाम करते हुए इधर सीढ़ी से आएंगे और इधर जहाँ संगीत वाले भैया विराजमान है इधर से उतरने का स्थान है। तो सभी लोग आप बारी बारी से आकर और सामने से निकलते जाएंगे। मंच पर कोई भी भक्त
भीड़ ना लगाएं, एक एक करके आते जाएं और मानस जी को प्रणाम करके निकलते जाएं। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे।